गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 025813। ये हमारे पास सीजीएल के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है। हम इसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं, तो उन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। चलिए करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। ए बी सी 1 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 5, 8 और 10 मिनट में तय करते हैं। सी चलना शुरू करता है बी उसके 1 मिनट बाद, और ए सी से 2 मिनट बाद चलना शुरू करता है। ए बी तथा सी को कितनी देर बाद मिलता है? ए बी सी 1 किलोमीटर की दूरी 5, 8 और 10 मिनट में तय करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर। कितने टाइम के अंदर? 5 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट। तो इनकी स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम 200 मीटर पर मिनट, 125 मीटर पर मिनट और 100 मीटर पर मिनट। ये हमारे पास इनकी स्पीड आ गई। अब हमें यहां पर दे रखा है सी चलना शुरू करता है, बी उसके 1 मिनट बाद और ए उस सी के 2 मिनट बाद चलना चालू करता है। ए बी तथा सी से कितने समय बाद मिलेगा? ए एंड बी के मिलने का टाइम निकालें और ए और सी के मिलने का टाइम निकालें, क्योंकि हमें बताना है बी और सी को कितने समय बाद मिलेगा। सबसे पहले सी चला, उसके 1 मिनट बाद बी चला और उसके 1 मिनट बाद ए चला। तो ए और बी को मिलाना है, तो बी के चलने के 1 मिनट बाद ए चलता है क्या? तो बी 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? 125 मीटर। मिलने का टाइम होता है रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। बी चल चुका 125 मीटर, इसका मतलब रिलेटिव डिस्टेंस 125। रिलेटिव स्पीड ए और बी की स्पीड का डिफरेंस मेरे पास कितना है? 75। तो 125 बटा 75 या 25 से काट दें तो 5 बटा 3। तो कितने मिनट के बाद ये मिलेंगे? 5 बटा 3 मिनट बाद। अब 5 बटा 3 मिनट वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये आंसर है। आप चाहो तो सेकेंड कंडीशन ए और सी को मिला सकते हैं। सी के चलने के 2 मिनट बाद ए चला के, ए सी से 2 मिनट बाद चलता है। सी की स्पीड है 100 मीटर पर मिनट, तो वो 2 मिनट में कितना चलेगा? 200 मीटर। टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव डिस्टेंस 200 मीटर, रिलेटिव स्पीड की अगर बात करें तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस ए और सी की स्पीड का डिफरेंस हो, तो 200 बटा 100 क्या आया? 2 मिनट। तो ये कितनी देर बाद मिलेंगे? 2 मिनट बाद। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 52 की ओर। ए मैन रोड 12 किलोमीटर इन 5 आवर्स अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ करंट बीइंग 4 किलोमीटर पर आवर। व्हाट टाइम विल बी टेकन बाय हिम टू रो 15 किलोमीटर विद द स्ट्रीम? दूरी दे रखी है 12 किलोमीटर, टाइम दे रखा है 5 घंटे। अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम 12 बटा 5 2.4 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम क्या होती है? x माइनस वाई। ये 2.4 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ करंट y का मान हमें दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर, तो x का मान क्या आ जाएगा? 4 प्लस 2.4 6.4 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या बताना है? 15 किलोमीटर विद स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जाना है 15 किलोमीटर, स्पीड हमारी विद द स्ट्रीम कितनी होगी? 4 प्लस 6 10.4। ये पॉइंट हटाया, ऊपर 0, इतने घंटे लग जाएंगे। लेकिन हमें आवर्स और मिनट दोनों में चाहिए। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये मेरे पास 2 से गया 75 बार, ये गया 52 बार। 75 बटा 52 घंटे।
या हम इसको लिख सकते हैं 1 सही 23/52 घंटे। अब इस आवर्स को मिनट में बदलना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1 घंटा। 23/52 घंटे को अगर मिनट में बदलना हो तो गुना करेंगे 60 से। 4 से गया 13 बार, 4 से चला गया 15 बार, तो क्या आएगा 1 घंटा। 23 गुना 15 230 और 115 345/13, तो 1 घंटा। 13 दूना 26, बच जाएगा 8/85, फिर चला जाएगा 13 से 78, बच जाएगा 7। 1 घंटा 26 से ही 7/13 मिनट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। अब देखो सब में 7/13, सब में 7/13 है, तो मैं एग्जैक्टली इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 53 की ओर। एक छड़ के 1/10 भाग को लाल रंग से, 1/20 भाग को नारंगी रंग से, 1/30 भाग को पीले रंग से, 1/40 भाग को हरे रंग से, 1/50 भाग को नीले रंग से, 1/60 भाग को काले रंग से और शेष भाग को वोयलेट रंग से रंगा गया। वोयलेट रंग से रंगे गए भाग की लंबाई 12.8 मीटर है, 08 मीटर। तो छड़ की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। तो ये बट्टा में जितने भी नंबर है 10, 20, 30, 40, 50 और 60, इन सबका अगर अपन एलसीएम ले लें तो इन सबका एलसीएम हमारे पास क्या 600 आ जाएगा। इन सबका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 600। अब मुझे पता है अगर मैं छड़ की लंबाई मानता हूं 600, तो उसमें रेड पार्ट कितना है 1/10 मतलब 60। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें नारंगी, रेड के बाद ऑरेंज कलर की बात करें, ऑरेंज भाग है 1/20, 1/20 करें तो क्या आ जाएगा 30। ऑरेंज के बाद बात करें येलो कलर की, तो येलो है 1/30, 1/30 का मतलब 20। 600 का हम हर बार जो वैल्यू दे रखी है वो निकालते जा रहे हैं। ग्रीन है 1/40, 1/40 अगर करूंगा तो ग्रीन कितना आ जाएगा 15। ब्लू है 1/50, तो 1/50 मतलब 12। ब्लैक है 1/60 मतलब 10। तो इन सबका अगर अपन टोटल करें तो इन सबका टोटल करा 7, 6, 3, 9, 2, 11, 12, 13, 14, 147। 600 में से 147 कलर अगर ये हैं तो बचा हुआ कलर कितना होगा 453। ये किसकी वैल्यू होगी, ये हमारे पास होगी वॉयलेट कलर की, और इसकी लेंथ हमें कितनी दे रखी है 12.08 मीटर। हमें पूरे की लेंथ बतानी तो 12.08 मीटर, वैल्यू हमारे पास है 453 की, वैल्यू हमें किसकी चाहिए 600 की। चलिए कोशिश करते, ये पॉइंट हटाया बटा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अगर अपन इसको 3 से काट दें, 3 से गया 2 बार, 3 से काटा ये चला गया 151 बार, 151 से ये चला गया 8 बार, 8 दूनी 16, तो पूरे छड़ की लंबाई क्या आ गई 16 मीटर। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास इसका सही आंसर आ गया। सिर्फ हमने सारे पार्ट्स का एलसीएम लिया, उसमें जो वैल्यू थी उनको निकाल लिया, रिमेनिंग हमारे पास वॉयलेट कलर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 दे रखा है एक्स कोस थीटा माइनस साइन थीटा 1। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। एक्स कोस थीटा माइनस साइन थीटा 1 है, तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है एक्स स्क्वायर माइनस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा की। अब देखो यहां पर अगर मैं माना x1 है और थीटा अगर 0 मान लूं तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि x की जगह 1 रखा, कोस 0 डिग्री पर 1 होता है, साइन 0 डिग्री पर 0 होता है, तो 1 × 1 - 0 1 आ गया। इसका मतलब जो निकालना है उसमें भी ऐसा करें।
तो 1 माइनस में 1 प्लस 1 इंटू साइन 0 डिग्री 0, तो 1 माइनस 0 आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। अकॉर्डिंग टू द फिगर फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्किल इफ सर्किल C हैज रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड सर्किल C1 C2 हैव द रेडियस 1 सेंटीमीटर। ये एक है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। बड़े वाले सर्किल की रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर। हमें इस छोटे वाले सर्किल की रेडियस बतानी है कि क्या होगी। चलिए कोशिश करते। ये यहां से अगर मैं इसको पूरा मिला दूं तो ये सेंटर से पूरी दूरी मेरे पास क्या 2 सेंटीमीटर होगी। ये ऊपर वाली जो दूरी है ये r है, तो मेरे पास सिर्फ ये दूरी क्या 2 माइनस r होगी, 2 माइनस r सेंटीमीटर। ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 1 है और ये r है। तो अगर मैं इसका ये वाला डायग्राम इस तरह से कुछ बनाऊं तो आप मुझे बताना ये दूरी तो 2 माइनस r, ये दूरी 1, ये 90 डिग्री और ये क्या 1 प्लस r। ऐसा हम लिख सकते हैं क्या? तो यहां पर क्या अपन इस डायग्राम को देखकर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये पॉइंट C1 था, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट O है। तो यहां अगर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस r का स्क्वायर बराबर क्या 1 प्लस r का स्क्वायर। तो 1 प्लस 4 प्लस r स्क्वायर माइनस में 4r बराबर 1 प्लस r स्क्वायर प्लस 2r। 1 से 1 गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया। ये 4r उधर जाते ही प्लस का 2r प्लस 4r 6r बराबर 4, तो r बराबर 4/6। तो r का मान क्या आएगा 2/3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन C, 2/3 हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। ये हमारे पास बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, बड़े ध्यान से आप समझना, नहीं समझ आए तो वीडियो को रिमाइंड करके वापस से देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 56। ए पर्सन वुज पे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 4 पैसा पर रुपी, फाइंड दैट फॉल ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम 4% टू 3.75% diminishes net yearly income by 48 rupees. What is his capital? अगर रेट 4% से 3.75% हो जाती है, इसका मतलब रेट में 0.25% की कमी आती, तो उसको जो सिंपल इंटरेस्ट से इनकम थी वो कितने रुपए कम हो जाती है 48 रुपए। कितने टाइम में? 1 साल में। तो सबसे पहले यहाँ से अपन उसका प्रिंसिपल निकालें। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होगा SI इंटू 100 अपॉन में R इंटू टी। चेंज करा रेट में और चेंज आया SI में। SI का चेंज 48 इंटू 100, रेट है 0.25, टाइम कितना है 1 साल, पॉइंट हटाया बट्टा में 100, 25 से क्या एक बार ये गया 4 बार, 48 इंटू 4 192 इंटू 100 19,200 रुपये। ये उसका 19,200 रुपये प्रिंसिपल कब आया? जब उसने टैक्स पे कर दिया। टैक्स पे करने से पहले हमें उसकी पूंजी बतानी है कि कितनी। अब वो 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देता है। पे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 4 पैसा पर रुपए। इसका मतलब 100 पैसे पर, 100 पैसे पर या 1 रुपए पर वो जो टैक्स पे करता है वो कितना है 4 पैसे। कितना पे करता है 4 पैसे। तो 4 पैसे पे करे 100 पैसे पर, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, तो क्या 4% उसकी टैक्स की रेट आ गई। तो अगर उसकी कैपिटल अगर 100% थी, उसने टैक्स पे करा 4%, तो उसकी नेट जो बची हुई कैपिटल होगी वो कितनी आ जाएगी 96%। और बची हुई कैपिटल हमारे पास कितनी है 19,200 रुपये। 96% की वैल्यू 19,200 रुपये। तो हम यहाँ से अगर उसकी कैपिटल निकालें 100% की वैल्यू, तो 19,200 बटा 96%, वैल्यू चाहिए 100% की।
ये गया 200 बार, 200 गुना 100 20,000 रुपये। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। तो उसकी नेट जो कैपिटल आएगी, जो उसकी फाइनल कैपिटल थी वो कितनी थी? 20,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 57 की ओर। Ramesh bought 10 cycle for the rupees 500 each. He spent 2,000 on them and sold 5 of them at 750 each and the remaining at 550 each. Then the total gain or loss percentage. रमेश ने 10 साइकिलें खरीदी 500 रुपए के भाव से, तो उसके कितने रुपए लगे? 5,000 रुपए। उस पर उसने रिपेयरिंग पर खर्च कर दिए 2,000 रुपए, तो उसका टोटल जो कॉस्ट प्राइस बना वो कितना बना? 7,000 रुपए। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आया? 7,000 रुपए। अब 5 साइकिलें 750 रुपए प्रत्येक के हिसाब से, 5 साइकिलें 750 रुपए के हिसाब से और 5 साइकिलें 550 रुपए के हिसाब से बेच दी, तो अगर अपन उसका टोटल सेलिंग प्राइस निकालें तो क्या आ जाएगा? 3750 प्लस 2750, तो 005 6500 रुपये। 7,000 रुपये उसने खर्च करे, उसको सिर्फ और सिर्फ 6500 रुपये मिले। इसका मतलब उसको क्या हुआ? लॉस हुआ। कितने रुपए का? 500 रुपये का। कितने पर? 7,000 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, तो क्या होगा यहां पर? अगर अपन इसको सोल्व करें, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 50/7% या 7 से 1/7%, तो उसे क्या हो जाएगा? 7 से 1/7% की हानि हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 58 नंबर। A moving train 66 meter long overtook another train of 88 meter long moving in the same direction in 0.4168 minutes. If the second train is moving at 30 km per hour, at what speed the first train moving? एक ट्रेन की लंबाई है 66 मीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई है 88 मीटर। हमारे पास दूसरी ट्रेन की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। पहली ट्रेन की स्पीड नहीं पता, मान लिया x किलोमीटर पर आवर। सेम डायरेक्शन में क्रॉस करने का टाइम हमें दे रखा है 0.4186 मिनट, तो हमें x का मान बताना है। टाइम बराबर होता है रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, तो 0.4168 मिनट को अगर सेकंड में बदलूं तो गुना कर दो 60 से। रिलेटिव डिस्टेंस दोनों की लेंथ का टोटल 8 और 6 14, 154 मीटर। रिलेटिव स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों की स्पीड का डिफरेंस मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18। ये पॉइंट हटाया, बट्टा में 4 0। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 के 5 से गया 200 बार, तो क्या x - 30 बराबर अपन ऐसा लिख सकते हैं 200 इंटू 154 इंटू 18 बटा में 4168 इंटू 6, 6 से गया 3 बार। अब अपन इसको सोल्व करें। 154 हमारे पास क्या है? 7 इंटू 2 इंटू 11, यही हमारे पास है। चलिए देखते हैं 11 से कटता है क्या। 11 से गया 14 बार, 11 से अगर काटो 11 3 33, बच जाएगा 8 86, फिर चला जाएगा 7 बार 70 86 77। चलिए काट के देख लेते हैं। 4168 11 से अगर काटें 11 3 33, बच जाएगा 8 86, फिर चला जाएगा 7 बार 77, बच जाएगा 9 98, नहीं कट रहा। तो 11 से तो ये नहीं कट रहा। चलिए एक काम करते हैं, इसको 11 से ना काट कर अगर इसको 7 से काटें, 7 से अगर अपन इसको काटें तो 7 से मेरे पास ये चला जाएगा 7 दूनी 14, बच जाएगा फिर 22 बार। 7 से अगर इसको काटूँ 7 5 35, बच जाएगा 6 66, 7 9
63, बच जाएगा 2 28 चला जाएगा 4 बार। चलिए 2 से काट कर देखते हैं, 2 से गया 11 बार, 2 से काटा 2, 9 दूनी 18, 1 7, 297। अब अगर अपन इसको 11 से काट रहे हैं तो कट रहे 11 दूना 22, बच जाएगा 7 बार। फिर ये 3 से गया 9 बार, तो 200 बटा 9, ये हमारे पास वैल्यू आई। 200 में 9 का भाग दे, x माइनस 30 बराबर 200 बटा 9, तो 200 बटा 9, 9 दूनी 18, बच जाएगा 2 20, फिर चला जाएगा 2 बार। एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तो 22 ले लें, तो x माइनस 30 बराबर 22, तो x बराबर 30 प्लस 22, क्या जाएगा 52। तो ट्रेन की स्पीड क्या जाएगी 52 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। टू सर्किल विद द सेंटर्स A एंड B एंड रेडियस 2 यूनिट। ये 2 सर्किल हैं जिनके सेंटर A और B है, जिनकी रेडियस क्या है 2 यूनिट। टच ईच अदर एक्सटर्नली एट C, एक दूसरे को बाह्य बिंदु C पर स्पर्श करते हैं। ए थर्ड सर्किल विद द सेंटर C एंड रेडियस 2 यूनिट मीट अदर 2 एट D एंड E। इन दोनों सर्किलों को टच करने वाला एक तीसरा सर्किल इन दोनों को D और E पर मिलता है। देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABDE, हमें इसका एरिया बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते। देखो ध्यान देना, ये A से C की दूरी 2 होगी, सेम ऐसे ही ये दूरी भी 2 होगी। अब ये 2 होगी, ये भी 2 होगी, ये भी 2, ये भी 2, क्योंकि सर्किल के सेंटर से सरकमफ्रेंस परिधि तक की दूरी क्या होती है, सेम होती है, 2 होती है। तो ये रेडियस होती है, तो सब जगह रेडियस 2 आ गई। अब देखो हमारे पास यहाँ अगर अपन इसको देखें तो मेरे पास ये इक्विलेटर ट्रायंगल, ये इक्विलेटर ट्रायंगल और ये भी इक्विलेटर ट्रायंगल, तो क्या 1 2 और 3, ये 3 इक्विलेटर ट्रायंगल बन गए। इसमें एक ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू A², 3 के लिए 3 गुना। तो इस पूरे क्वाड्रिलेटर का अगर एरिया चाहिए तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब प्रत्येक भुजा क्या है 2, तो 3 इंटू √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 चला गया तो 3√3। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी 3√3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। 60 देखो हमें क्या करें। द पाई चार्ट गिवन बिलो shows the number of students enroll in a school in different activities. Total number of students in the school is 1200. Study the chart and answer the question. टोटल 1200 स्टूडेंट हमें अलग अलग हमें क्लब में दिखा रखे हैं, हमें इसको पढ़ना और क्वेश्चंस का आंसर देना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन एनसीसी एक्टिविटीज। एनसीसी एक्टिविटीज की अगर बात करें तो कितने परसेंट है, 15%। 15% किसका, 1200 का। तो 1200 का अगर अपन 15% निकालें तो क्या आ जाएगा 180। तो कितने स्टूडेंट आ जाएंगे 180, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। इसी डीआई पर क्वेश्चन है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एनरोल इन द डिबेट क्लब एंड एचआरडी क्लब। हमें कह रहा है वाद विवाद क्लब और मानव संसाधन क्लब में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या। तो डिबेट क्लब, वाद विवाद क्लब ये रहा 13%, एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये रहा 11%। तो दोनों का टोटल कितना हुआ 24%। तो हमें 24% चाहिए किसका, 1200 का। तो 1200 का 24%, परसेंट हटाया बटा में 100, 24 गुना 12 288। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 62 नंबर। 62 नंबर में क्या करें, द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन इको क्लब इज व्हाट परसेंट ऑफ दूज एनरोल इन रेड क्रॉस एक्टिविटीज। इको क्लब में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या रेड क्रॉस में शामिल होने वाले छात्रों की कितना परसेंट है। इको क्लब में कितने हैं 22, रेड क्रॉस में कितने हैं 21। तो हमें बताना है 22-21 का कितना परसेंट है, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। तो अब मुझे पता है 22-21 से ज़्यादा है तो आंसर 100 से ज़्यादा आएगा।
तो ए के आंसर 100 से ज्यादा है 104.76%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखते ही हो गया, और हमें यहाँ टोटल 1200 को भी यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है सीधा 1200 का ही 22% निकालते, 1200 का 21%, तो 22/21 गुना में 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, इसी डीआई का क्वेश्चन है, कह रहा है स्काउट और रेड क्रॉस गतिविधियों में शामिल होने वाले सभी छात्र वाद विवाद क्लब में होने वाले छात्रों के से अनुपात बताना है। स्काउट और रेड क्रॉस, स्काउट में 18%, रेड क्रॉस में 21%, 18 + 21 कितना आया 39%। वाद विवाद डिबेट क्लब में कितने हैं 13%, हमें इनका रेशो बताना है, तो रेशो क्या आ जाएगा 3:1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 64 की ओर। ये डीआई के सारे क्वेश्चन बड़े इजी से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 हमें क्या कह रहे हैं, इन ए केमिस्ट्री लैब 2 beakers A and B contain 36% and 40% of the spirit respectively. If 2 liter from A is mixed with 4 liter of B, then the ratio of spirit and water in the resultant mixture. दो बर्तन है A और B, इनमें स्पिरिट और पानी की अगर अपन बात करें, दो बीकर है A और B, इनमें अगर अपन स्पिरिट और पानी की बात करें तो A के अंदर है 36%, B में है 40%, तो बचा हुआ क्या होगा पानी 64% और यहां पर 60%। अब मुझे कह रहा है 2 लीटर तो लेना है A में से और 4 लीटर लेना है B में से। 2 लीटर A में से और 4 लीटर B में से, तो 2 लीटर और 4 लीटर का रेशो क्या 1:2, हमें इनको आपस में 1:2 में मिलाना है। तो ये टोटल पहले से ही 100 है, ये भी 100 है, इसको 1 से गुना करा तो स्पिरिट यहां से आया 36, उसको 2 से गुना करा तो 40 दूना 80, पानी यहां 1 से गुना करा 64, उसको 2 से गुना करा 120, तो स्पिरिट टोटल कितना हो गया 116, पानी कितना हो गया 184। हमें इसका रेशियो निकालना है। चलिए इसका रेशियो निकाल लेते हैं। अगर अपन इसको काट दें, इसको अपन काट देते हैं 116 4 से काटा 4 दूनी 8, बच जाएगा 3 36 चला जाएगा 9 बार, 4 से काटा 4 चौक 16, बच जाएगा 2 चला जाएगा 6 बार, 29:46, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नए बर्तन के अंदर स्पिरिट और पानी का रेशो क्या आया 29:46, ये हमारा आंसर आ गया। सिर्फ 2 लीटर 4 लीटर लेना था तो हमने इनको 1:2 में मिला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। हम गुणकों की कुल संख्या बतानी कि क्या होगी, हमें इवन फैक्टर्स चाहिए, तो इवन वाले की पावर मत बढ़ाओ, ओड वाले की पावर में 1 जोड़ दो, ये पावर 4 होगी और ये 3 होगी, तो 4 × 12 × 5 60, तो इवन फैक्टर कितने हैं टोटल 60 है। या पहले टोटल फैक्टर्स निकालकर ओड फैक्टर्स यहां से घटा देंगे तब भी इवन फैक्टर्स आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते 66 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। अब इसको अगर यहां लिखें sec² थीटा माइनस में cot² 90 - थीटा क्या होगा tan² थीटा अपॉन में cosec² 67 डिग्री माइनस में, इस tan² को अगर मैं चेंज कर दूं, इसको अगर मैं 90 - 67 डिग्री कर दूं, तो ये क्या cot² 67 डिग्री बनेगा, प्लस sin² 40 प्लस sin² 50 डिग्री, तो ये क्या बना 1/1 प्लस ये भी क्या बना 1, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2, ये सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। इफ x1 and x2 are the root of this equation, then which equation has the root 1/x1 and 1/x2? इक्वेशन हमें दे रखी है 2x² + 3x माइनस में 9 बराबर 0, इसके रूट्स हैं x1 और x2। सो x1 + x2 क्या होगा -3/2 और x1 × x2 क्या होगा -9/2, ये हमें दे रखा है। हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स क्या हो 1/x1
एंड 1/x2। तो वो इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 1/x1 प्लस 1/x2 इंटू में x प्लस के अंदर 1/x1 इंटू 1/x2 बराबर 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में x2 प्लस x1 अपॉन में x1 x2 x प्लस 1 अपॉन x1 x2 बराबर 0। चलिए ये रूट रखकर देख लेते हैं अपन। यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में x1 प्लस x2 का मान -3/2 बटा में x1 x2 का मान -9/2, ऐसा हम लिख सकते हैं। प्लस इसका मान -9/2 तो -9 नीचे और 2 ऊपर बराबर 0। तो अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से चला जाएगा 3 बार। तो एक्स स्क्वायर माइनस में x/3 माइनस में 2/9 बराबर 0। पूरी इक्वेशन को 9 से अगर गुना कर दूं, पूरी इक्वेशन को 9 से गुना करूं तो क्या लिखूंगा, 9x² माइनस में 3x माइनस 2 बराबर 0। ऐसी कोई इक्वेशन है? बिल्कुल, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। सिर्फ x1 और x2 की वैल्यू यहां हमने रख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 68 की ओर। मिस्टर हीमा इन्वेस्ट 8,000 for 6 months at 20% per annum compounded quarterly. The total amount she get after 6 months is, कितने रुपए इन्वेस्ट करे? 8,000 रुपए। रेट हम लोगों को दे रखी है 20%। टाइम हम लोगों को दे रखा है 6 महीने। कैलकुलेशन क्या हो रही है? क्वार्टरली। क्वार्टरली कैलकुलेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रेट हो जाती है R/4%, तो क्या जाएगा 5%। टाइम हो जाता है 4 गुना, 6 चौक 24 महीने मतलब 2 साल। प्रिंसिपल कितना रहेगा? 8,000। 8,000 रुपये का हम 5% से 2 साल का जो CI निकालेंगे वही क्या होगा, 20% से 6 महीने का CI। तो 8,000 का 5% 400, 400 का 5% 20, 2 साल के लिए किससे गुना करें? 2 1 से। तो 800 और 20, कितना ब्याज मिला? 820 रुपये। CI 820 रुपये, प्रिंसिपल 8,000, तो अमाउंट क्या आ जाएगी? 8,820 रुपये। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 69 नंबर। 69 नंबर हमें कह रहा है, इफ x -5 से 3 तक है, y -1 से 0 तक है, तो हमें क्या करना है? मिनिमम वैल्यू बतानी है 2y - 3x की। अब y ये है यहां पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो मैं इसका छोटे से छोटा मान रखूंगा -1। माइनस में 3x, x के साथ माइनस का साइन है तो x की मैं बड़ी से बड़ी वैल्यू रखूंगा 3। तो क्या आ जाएगा? -2 -9 तो -11। तो हमारे पास इसका न्यूनतम मान क्या आएगा? -11। यहां हमने ऐसा क्यों करा? y है पॉजिटिव टर्म, तो पॉजिटिव टर्म है तो मुझे इसका छोटे से छोटा मान रखना है ताकि ये छोटे से छोटा बने। x वाली टर्म ये नेगेटिव है तो मुझे क्या करना है? इसका बड़े से बड़ा मान रखना है ताकि मुझे मिनिमम वैल्यू मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 70 नंबर। Orange are bought at 7 for ₹3. At what rate per 100 must be sold to gain 33% प्रॉफिट? कॉस्ट प्राइस लिया 100%, 33% प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 133%। 3 रुपए में 7 की दर से संतरे खरीदे तो एक संतरा कितने का? 3/7 रुपए का। 100% की वैल्यू 3/7 रुपए के बराबर, मुझे वैल्यू चाहिए 133% की। तो 3/7 रुपए वैल्यू है 100% की, वैल्यू चाहिए 133% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 7 से अगर इसको काट दूं तो ये गया 19 बार, 19 दिए 57/100। तो इसका मतलब क्या हुआ? 57 रुपए के हम कितने ऑरेंजेज बेचेंगे? 100। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि जब हम इस तरह से लिखते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू रुपीज होती है और बटा वाली वैल्यू
नंबर ऑफ आर्टिकल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। The population of a town has increased by 5% at the end of first year and decreased by 4% at that of second year. If the population of the end of second year was this, then the population at the beginning of first year. एक शहर की आबादी पहले 5% बढ़ती, अगले साल 4% घट जाती। 5% बढ़ने का मतलब हमने इसको क्या करा, 1/20 से बढ़ा दिया। 4% घटने का मतलब 1/25 से कम कर दी। तो पॉपुलेशन पहले 20 से 21 हुई, फिर 25 से क्या हो गई, 24 हो गई। तो अगर अपन यहाँ देखें तो ये 4 से चला गया 5 बार और ये चला गया 6 बार। इसका मतलब उसकी पॉपुलेशन पहले 25 × 5 125 थी, अब 21 × 6 क्या होगी, 126। अब इस 126 की वैल्यू, बाद वाली पॉपुलेशन हमें दे रखी है 551248 और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 125 की। तो इनिशियल पॉपुलेशन निकालते हैं। 551248 वैल्यू है 126 की, वैल्यू हमें चाहिए 125 की। तो अब हमें पता है कि हमारा आंसर इससे थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि ये दोनों लगभग आपस में कट जाएंगे। तो इससे थोड़ी सी कम वैल्यू अगर अपन देखें तो ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा है, ये तो नहीं हो सकते। अब इससे कम वैल्यू 2 है, अब ये ज़्यादा कम है और ये थोड़ी कम है, तो हम ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें पता है काटेंगे तो थोड़ा सा ही कम आएगा। 125 126 बिल्कुल नियरेस्ट वैल्यू है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। और नहीं तो इस पूरे को सोल्व करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। हमें इसकी सिंप्लीफाई वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 90 × 3 डिवाइड में 9 प्लस 4 डिवाइड में 2, 3 और 4 का मतलब 12 इंटू में 8 डिवाइड के अंदर 18 दूना 36 माइनस 4 तो 32 आ जाएगा, तो गुना में 1/32। तो 9 से गया 10 बार, 10 × 3 30, 2 से चला गया 2 बार, 12 × 8 96। अब इसको 8 से काट दिया 4 बार, 4 से गया 3 बार, 3 दूनी 6, तो 30 + 6 क्या बना, 36। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। तो हमने बस इसकी कैलकुलेशन यही क्वेश्चन के साथ में ही कर ली, हमारा आंसर क्या आ गया, सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2.5 टाइम ऑफ द अदर देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। हमें इस समीकरण का एक मूल दूसरे से 2.5 गुना दे रखा है। हमें एक इक्वेशन दे रखी है ax² + bx + c = 0। अगर इसके रूट्स हम अल्फा और बीटा लेते, अल्फा और बीटा, तो मुझे दे रखा है एक रूट दूसरे रूट का 2.5 गुना है। अल्फा और बीटा का रेशियो क्या है, 5/2। ये हमें दे रखा है, तो हमें बताना है कौन सा सही है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a। इसको अगर मैं अल्फा को 5a मान लूं, बीटा को 2a मान लूं, तो 5a + 2a क्या होगा, 7a = -b/a। तो यहां से a का मान क्या आया, -b/7a। अल्फा इंटू बीटा 5a इंटू में 2a बराबर c/a, तो 10a² बराबर c/a। तो यहां से a² का मान क्या आया, c/10a। अब a का मान वहां पर -b, उसका स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आएगा, b² में 49a² बराबर c/10a। एक ही एक पावर से एक ही एक पावर कट गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 10b² बराबर 49ac। ये हमारे पास आ गया। अब ऐसा कहीं हमें कोई ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन डी हमें दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 14 ईयर 4 month. After admission of 5 new students, the class the average age become 13 year 9 month. The youngest one of the 5 new student is 9 year 11 month old. Then the average of the remaining 4 new student.
क्लास में 30 स्टूडेंट्स जब थे, क्लास में इनिशियली जब स्टूडेंट्स 30 थे, तब उनका एवरेज एज क्या थी? 14 ईयर 4 मंथ। तो टोटल एज हमारे पास कितनी होगी? 420 साल 120 महीने। 5 नए स्टूडेंट आ गए तो कितने हो गए? 35। अब एवरेज एज हो गई 13 साल 9 महीने। तो अब टोटल कितना आ जाएगा? 350 105 455 साल 315 महीने। तो इसमें से अगर मैं इनको घटा दूं तो 5 जो नए स्टूडेंट्स थे उनकी एज क्या आई? 35 साल 195 महीने। 35 साल 195 महीने। हम महीनों में काफी बड़ी डाटा को लेकर चल रहे हैं, पर जिस तरह से क्वेश्चन नहीं दिया उसी तरह से लेकर चल रहे हैं। सबसे छोटे वाले स्टूडेंट की एज है 9 साल 11 महीने। तो एक साल में 12 महीने, 108 महीने ये हुए, 11 महीने ये हुए। तो एक स्टूडेंट अगर अपन इसमें से 119 महीने का घटा दें तो बचे हुए 4 स्टूडेंट्स की टोटल एज क्या हो जाएगी? 35 साल 76 मंथ 76 महीने। मुझे इनका एवरेज बताना है। तो अब देखो 76 महीने 76 मंथ्स है। अगर मैं यहां से इसको 60 महीने प्लस 16 महीने लिख लूं और 60 महीनों को 5 साल ले लूं तो 35 और 5 40 साल, 40 साल 16 महीने। 4 स्टूडेंट है तो एवरेज क्या होगा? सम अपॉन 4। तो क्या आ जाएगा? 10 साल 4 महीने। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। हम चाहते हैं तो यहां पर इसको थोड़ा अलग तरीके से सोच सकते थे कि यहां पर जब 5 नए स्टूडेंट आए तो सबकी एवरेज एज जो थी वो क्या हुई? 14 साल 4 महीने की जगह 13 साल 9 महीने हो गई, मतलब 7 महीने का डिफरेंस आया। तो उसके बेस पर भी कर सकते थे, लेकिन तब भी वहां ये कैलकुलेटिव रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75, हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन। A sum is divided among A, B, C, D such that the ratio of the share of A and B 2:3, B and C 1:2। B और C का रेशो 1:2 था और C और D का 3:4। तो सबसे पहले हम इन सब का कंबाइंड शेयर निकाल लें। तो यहां हम क्या लिखें? 3 3 2 1 3 3 आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 अपन हर जगह काट दें तो क्या आएगा? 2:3:6:8। ABCD चारों का रेशियो हमारे पास आ गया। अब हमें A और D के हिस्सों का अंतर 648 रुपये दे रखा है, हमें इनका टोटल चाहिए। A और D के हिस्सों का अंतर कितना है? 6 की वैल्यू 648 रुपये, तो एक की वैल्यू 108 रुपये। मुझे टोटल चाहिए 108 रुपये रेशियो में एक की वैल्यू मुझे चाहिए 19 की। तो यहां से 19 को अगर अपन इससे गुना करें तो मेरे पास क्या जाएगा? 108 से गुना करूंगा 1080 2160, उसमें से 108 घटा दिया 2052 रुपये। तो इन चारों का मिलाकर टोटल जो हिस्सा था वो कितना है? 2052 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए, हमने आज के पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस को एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना। आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहें।